जो प्रीवियसली पढ़ाया उसके अंदर कोई डाउट तो नहीं आया? ये जो मैंने अभी उसके बारे में बताया, साउथ वेस्ट मानसून सीजन या फिर रेनी सीजन के बारे में जो हवाओं की डायरेक्शन वगैरह बताई थी, बता दो। नहीं ना? अब बात करते हैं सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, या फिर जिसको हम लोग कहते हैं ऑटम सीजन। यहां पर मैंने रिट्रीटिंग का आपको क्या मतलब बताया? एक तरीके से स्टेप बैक लेना, पीछे चला जाना। ठीक है? जो हवाएं होती हैं, ध्यान से बिल्कुल पूरे फोकस के साथ सुनो। विंड्स मूव बैक फ्रॉम द मेन लैंड टू द बे ऑफ बंगाल। ठीक है? जैसे हवाएं यहां से ना, जब मैंने देखना कैसे बनाऊंगा, ये, इसके बाद ये, और फिर और ड्राई कर देते हैं इसे, ये ऐसे नहीं। ये मैंने ऐसा क्यों बनाया है? ये इसलिए कि ये दिखाने के लिए कि इट कैरीड मॉइस्चर कंटेंट ऑलमोस्ट 90%। ये वाला मॉइस्चर कंटेंट ऑलमोस्ट आप ऐसा मान लो कि 50%। और यहाँ तक जब ये वापस लौट रही हैं तो मॉइस्चर कंटेंट ऑलमोस्ट 0%। ठीक है? वापस लौट रही है, और इसका अगर आपको डायरेक्शन जाननी है तो लो, मैं डायरेक्शन बता देता हूँ। ये ऐसे यहाँ पर जा रही है, और इस साइड पर क्या है? यहाँ पर है, यहाँ पर है पानी। ठीक है? और इस जगह के पानी को हम लोग कहते हैं, व्हाट वी कॉल इट, बे ऑफ बंगाल। ठीक है? विंड्स मूव बैक फ्रॉम द मेन लैंड टू द बे ऑफ बंगाल। मेन लैंड मतलब क्या? ये जो इंडिया का ये जो मेन जमीन है, यहाँ से हवाएं वापस बे ऑफ बंगाल की तरफ जाना शुरू हो रही हैं, जैसा कि ये एरो हमें बता रहा है यहाँ से। ठीक है? यहाँ से चलना शुरू हुई थी पॉइंट ए से, और पॉइंट बी तक, या सी, मतलब जहाँ पर भी जा रही है, मतलब जाने दो इनको। ठीक है? ये सीजन होता है रिट्रीटिंग मानसून कि हवाएं आई थी भाई, बहुत अच्छी तरीके से आई थी। पहले इनकी डायरेक्शन कुछ ऐसे ऐसे हुई होगी कि ये यहाँ पर होगा कि जब ये हवाएं आई होंगी ऐसे। लेकिन अब क्या सिनेरियो है यहाँ पर? अब क्या फंडा बन रहा है कि हवाएं जो हैं वो लौट के जा रही हैं वापस। ठीक है? तो यहाँ पर इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा? दिस इज कॉल्ड एज रिट्रीटिंग मानसून। सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इस टाइम पर रिट्रीटिंग मानसून की वजह से दे रिसीव हैवी रेनफॉल। ये वो रीजन्स होते हैं कि जब ये मानसून रिट्रीट हो रहा था तब यहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है, क्योंकि उनकी अगर आप लोकेशन ट्रेस कर सको थोड़ी सी दिमाग के अंदर, तो हमने कुछ ऐसा डिस्कशन करी थी ये, कि कुछ ऐसा मान लो कि आंध्र प्रदेश यहाँ पर, और ये पिंक वाला आंध्र प्रदेश मान लो, और ये ग्रीन वाला यहाँ पर ऐसे करते हुए तमिलनाडु। मानसून यहाँ से रिट्रीट हो रहा है तो दिख रहा है ना, क्रॉस कट करता हुआ जा रहा है इनको यहाँ से। ये है आंध्र प्रदेश, ये है तमिलनाडु। तो यहाँ से क्रॉस कट करता हुआ नहीं जा रही है वाली लाइन, ये देखो ये वाली जा रही है कि नहीं जा रही है? तो ये इनको ऐसा, और कोई एक लाइन थोड़ी ना, मतलब ये तो जाएगा तो रिट्रीटिंग मानसून ऐसा करते हुए जाएगा ना यहाँ से। बात समझ में आ गई? ये रीजन होता है कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के अंदर कब बारिश होती है। तो यहाँ पर जब बारिश होती है, ठीक है, ऑटम सीजन के अंदर यहाँ पर बारिश होने स्टार्ट होती है। जबकि नॉर्थ इंडिया में इस टाइम पर क्या हो रहा होता है? ये मॉइस्चर यहाँ से पूरा गिराकर वापस जा रही है हवा, तो यहाँ पर इस टाइम पर क्या हो रहा होता है? नॉर्थ इंडिया में क्या होगा? ऑटम का मतलब क्या होता है? हम्म, जल्दी बोलो। पतझड़, है ना? सूखा पड़ जाता है एक तरीके से। हमारे लिए तो वो चीज़ क्या हो गई? ड्राई हो गई, है ना? इतना समझ में आ गया? पहले मुझे बता दो, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कशिश, आपको समझ में आया? आपके लिए चीज़ नई थी, पहले बताओ। पक्का? ठीक है। अलंकृता, कोई डाउट है यहाँ पर? कोई चीज़ पूछनी है? कोई डाउट है? ठीक है, एक सेकेंड। विंड्स जो हैं वो मूव बैक करती है, हमने सीखा बे ऑफ बंगाल से। ये रिट्रीटिंग मानसून होता है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को गीला करते हुए जाती हैं ये हवाएं।
अब बात करते हैं आगे, ये चीज़ खत्म हो चुकी है। जैसा कि हमने शुरू में डिस्कशन अपनी स्टार्ट करी थी क्लाइमेट और मॉनसून, सॉरी क्लाइमेट और वेदर के रिगार्डिंग, तो हम बात करते हैं। हमने ऊपर बात करी थी वेदर की, अगर आपको याद हो, ये देखो हमने यहाँ पर बात करी थी वेदर की। अब बात करते हैं क्लाइमेट की। क्लाइमेट क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से बताया था, सेम वही चीज़ लिखी हुई है। एक एवरेज वेदर कंडीशन जो कि एक पर्टिकुलर जगह पर बड़े सारे सालों तक एग्जिस्ट करती है, और वो कितने भी साल हो सकते हैं, 30 साल, 70 साल, 50 साल, 100 साल। तो जो क्लाइमेट है इंडिया का, बेसिकली हम लोग उसको डिस्क्राइब करते हैं, हमारा किस टाइप का क्लाइमेट है, तो याद रखना मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है हमारा। कैसा क्लाइमेट है, क्या मतलब हम लोग बोलते हैं कैसे, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। मॉनसून एक अरेबिक वर्ड है जो कि आया है मौसम से, जिसका मतलब होता है सीजन। अब क्योंकि इंडिया की लोकेशन जोग्राफिकली एक ट्रॉपिकल कंट्री है, इंडिया ट्रॉपिकल रीजन में लोकेटेड है। ये याद है ना, ट्रॉपिक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ ये ट्रॉपिकल रीजन, अगर मैं आपको रिकॉल करवाऊं, ये इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉन। तो इसका ये वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला इनके बीच में जो आता है, इसी को तो कहते हैं ना हम लोग ट्रॉपिक्स, याद है। तो इंडिया की लोकेशन प्रिसाइजली यहाँ पर कहाँ पर है, इस जगह पर है ना, अगर मैं आपको याद है ना कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न साइड यहाँ पर, तो हुई ना इंडिया ट्रॉपिकल कंट्री को, किस ब्लू रीजन के बीच में आ रहा है, इसलिए कहा जा रहा है। ठीक है, याद थी तो अच्छी बात थी, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने रिकॉल करवा दिया। इंडिया की लोकेशन क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में है, तो बड़ी सारी जो बारिश है, मोस्ट ऑफ द रेन इज ब्रॉट बाय मॉनसून विंड्स। ठीक है, एग्रीकल्चर जो है इंडिया में ज़्यादातर वो बारिशों के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, खेती बाड़ी। तो इसका मतलब अगर अच्छी मानसून होगी जिस साल, जिस सीज़न में अच्छी खासी अगर बारिश होती है, तो हमारी खेती बाड़ी के ऊपर इसका पॉजिटिव असर, पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर जगह का जो क्लाइमेट होता है ना, वो बड़े सारे फैक्टर्स की वजह से इन्फ्लुएंस होता है। जैसे वो जगह की लोकेशन कहाँ पर है, उसकी हाइट क्या है, समुद्र से कितनी दूरी पर है, क्योंकि समुद्र से जितनी दूरी पर रहेगा तो मॉनसून विंड्स को उतना दूर ट्रैवल करना पड़ेगा उस रीजन तक बारिश पहुंचाने के लिए। और रिलीफ स्ट्रक्चर क्या है, क्या प्लेन रीजन है, माउंटेनियस है, ऊबड़ खाबड़ है, फ्लैट है, क्या है। ठीक है, क्लाइमेट जो है एक पर्टिकुलर जगह का, वो इन सारे फैक्टर्स पे ऊपर डिपेंडेंट रहता है। ये चीज़ याद रखना। प्रीलिम्स के अंदर तो चलो बहुत छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन मेंस के अंदर एक अपने आप में एक बड़ा सा क्वेश्चन बन सकता है। डिस्क्राइब द वेरियस फैक्टर्स विच डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। ये हम तमिलनाडु के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे, 3-4 पेज उसका आंसर होता है इसका, एक एक इसके ऊपर एक एक पेज पढ़ेंगे हम लोग। लोकेशन, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, रिलीफ, प्लस 5 to 7 और फैक्टर्स होते हैं, वो मैं सारे कवर करवाऊंगा आपको। लेकिन अभी के लिए आपको इतना समझ में आ रहा होगा ना कि एक जगह का जो क्लाइमेट बनता है वो लोकेशन के बेस पे बनता है। वो पहाड़ी जगह पर है, जो वो जगह पहाड़ी जगह पर है, या फिर बीचों बीच में है जहां पर वो एक तरीके से कोई पानी का सोर्स नहीं है आसपास, लैंडलॉक्ड है वो भी गर्म रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। पहाड़ पे रहेगा तो ठंडक रहेगी। एल्टीट्यूड, अगेन हाइट इसकी, कि हाइट कितनी कम है, कि वो समुद्र के थोड़ा सा सी लेवल के ज़्यादा ऊपर है या सी लेवल के पास है, समुद्र से कितनी दूरी पर है। जैसे राजस्थान हमने देखा, सी रीजन से काफ़ी दूर पड़ जाता है, मॉनसून विंड्स नहीं जा पाती वहाँ पर, तो सूखा पड़ जाता है एज कम्पेयर टू दूसरे पार्ट्स जहाँ पर वो मॉनसून विंड्स पहुँच जाती हैं। और रिलीफ, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका सरफेस कैसा है। इस वजह से अब हर एक जगह, मुझे एक बात बताना, हर एक जगह, जो कि हमारे इंडिया की बात करते हैं, चलो इंडिया के अंदर हर एक जगह के अंदर ये सारे फैक्टर्स अलग अलग होंगे कि नहीं होंगे, बताना मुझे जगह जरा। सारे प्लेसेस की, सारे जगहों की क्या एक ही लोकेशन, एक ही एल्टीट्यूड, एक ही डिस्टेंस है क्या समुद्र से, और एक ही रिलीफ स्ट्रक्चर है क्या? वेरिएशन है ना बहुत ज़्यादा, डेफिनेटली है भाई। पहाड़ी इलाके, समुद्री के पास इलाके, कोस्टल इलाके, नॉर्थ ईस्ट है, हिली रीजन्स है, प्लेट्यू रीजन्स हैं, इतना कुछ है। अब क्योंकि रीजनल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं भारत के अंदर, तो हमारे इंडिया के अंदर अलग अलग रीजन के हिसाब से अलग अलग क्लाइमेट है। और इसलिए पता है यूपीएससी को बहुत पसंद है क्लाइमेटोलॉजी के बारे में पूछना। एक सेपरेट टॉपिक है हमारे ज्योग्राफी का, जो सबसे लेंथी टॉपिक होता है, सबसे इंटरेस्टिंग होता है,
और मेंस के अंदर 99% क्वेश्चन इसी टॉपिक से निकलते हैं, क्लाइमेटोलॉजी, और इवन अब तो प्रीलिम्स के अंदर तो मैं ये कहूंगा 100% क्वेश्चन इसी से निकलते हैं, क्योंकि इतनी वेरिएशंस हैं यहाँ पर कि अगर आपको इंडिया का मैप अपने दिमाग के अंदर नहीं बस पड़ा, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आप कभी उसका आंसर ना लिख पाओगे ना प्रीलिम्स की स्टेटमेंट सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, जैसे अब देखो राजस्थान की इतनी सारी बात कर ली थी हमने, तो देखो वो क्या बोलेगा। राजस्थान की जो दो जगहें हैं, जैसलमेर और बीकानेर, ये एक तरीके से राजस्थान के डेजर्ट रीजन्स के आसपास का पार्ट है, यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है। जबकि थोड़ा सा पहाड़ी रीजन पे अगर हम लोग जाएं, तो जो द्रास और जो कारगिल है, जो कि JNK के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आते हैं, यहाँ पर कड़कड़ाटी हुई ठंड रहती है। फिर एज कम्पेयर टू अगर हम लोग कोस्टल जगह की बात करें, जैसे मुंबई, कोस्टल रीजन है ना, मुंबई समुद्र के पास है, और कोलकाता, यहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट रहता है, क्योंकि यहाँ पर समुद्र की वजह से थोड़ी बहुत ह्यूमिडिटी रहती है, लेकिन गर्मी नहीं रहती। ह्यूमिडिटी आप जानते हो ना कि उमस होती है एक तरीके से, ह्यूमिडिटी की वजह से जरूरी है क्या अलंकृत था कि ह्यूमिडिटी की वजह से गर्मी हुई हो, ऐसा है क्या? मुंबई में गर्मी तो नहीं रहती है, लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत रहती है। ठीक है, तो ये जो रीजन है जैसे मुंबई जैसे, दे आर नीदर टू हॉट, मॉडरेट क्लाइमेट का मतलब नॉट टू कोल्ड, नॉट टू कोल्ड। तो अलग अलग रीजन्स के अलग अलग क्लाइमेट है। यहाँ तक यूपीएससी इस लेवल पर जाता है कि अगर मान लेते कि जैसे ये अफ्रीका है, तो वो ये तक पूछता है कि अफ्रीका के अंदर कितने टाइप्स ऑफ क्लाइमेट इन अफ्रीका, कुछ 7 या 9 तरह के क्लाइमेट होते हैं अफ्रीका के अंदर। अब यहाँ पर एक रीजन होता है ना इसका, कि अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो सदाबहार पूरे सालों के लिए सूरज से कभी दूर होता ही नहीं है, सन की रेस पड़ती ही रहती है पूरे अफ्रीका के अंदर। तो याद है, ओनली कॉन्टिनेंट जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की भी लाइन पास होती है, इक्वेटर की भी लाइन पास होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की भी लाइन पास होती है। अब ये पास होती है, चलो ये तो चलो ठीक है, बीइंग अ यूपीएससी एस्पिरेंट हमें एक स्टेप फर्दर जाना पड़ता है। इसका मतलब एंटायर अफ्रीका पूरे साल 365 दिन कभी ट्रॉपिक से बाहर होता ही नहीं है, सन की रेस का डायरेक्ट असर है। अब जहां पर सन की रेस का डायरेक्ट असर है, तो वहां पर अलग अलग क्लाइमेट बनते हैं, क्योंकि ये वाला पार्ट थोड़ा सा ऊपर होकर निकल जाता है, जो ये वाला पार्ट है ऊपर सा, यहाँ पर ट्रॉपिक से ऊपर थोड़ा सा टेम्परेट रीजन में पहुंच जाता है, ये वाला पार्ट थोड़ा सा टेम्परेट रीजन में पहुंच जाता है, ये परफेक्ट इक्वेटर वाला पार्ट जो हो जाता है। तो यहाँ पर क्लाउडी वेदर, रेनी वेदर, मॉडरेट क्लाइमेट, फलाना क्लाइमेट, अलग अलग नाम होते हैं, मैं आपको बताऊंगा 7 से 9 तरह के क्लाइमेट अफ्रीका के अंदर बनते हैं। तो अगर आपको, मैं वही चीज़ कहता हूँ ना, जैसे अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, आपको ये पता है कि भाई ये लाइनें इस जोग्राफिकल लोकेशन में इस जगह से यहाँ तक जाती हैं, तीनों लाइनें पास होती हैं, इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है, इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर है लेकिन टेम्परेट रीजन से थोड़ा सा नीचे है, लेकिन फिर भी वो ट्रॉपिकल एक कंट्री है क्योंकि ट्रॉपिक्स के अंदर लोकेटेड है। इट इज लोकेटेड विद इन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, विद इन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, लेकिन इक्वेटर से थोड़ा ऊपर। तो आपके पास अगर इतना कंसेप्ट आपको क्लियर है कि इक्वेटर से ऊपर वाली साइड में कैसा एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर, वेदर कंडीशन एग्जिस्ट करती है, उससे ऊपर कैसा टेम्परेट रीजन में, पोलर रीजन में कैसा, इक्वेटर की लाइन पर आने वाली कंट्रीज के साथ कैसा बिहेव होता है, सूरज की किरणें जो डायरेक्टली जो ट्रॉपिक्स में पड़ती हैं, तो ऑब्वियसली बात है इक्वेटर के अंदर तो डायरेक्ट सीधी आ रही है, लेकिन ऊपर तक जाते जाते वो फैलना, स्कैटर करना शुरू कर जाती है। तो आपको अगर बेसिकली ज्योग्राफी के फंडे क्लियर है ना, तो अपने आप आपको जो आपको रीजन, कोई भी वो कंट्री या रीजन या कॉन्टिनेंट उठाकर देंगे, इंडिया की कोई भी प्लेस उठाकर देंगे, अगर आपको ये पता है कि बारिश की हवाएं, मानसून लेडन विंड्स कहाँ से पिक हो रही हैं, कौन से मंथ में, अगर उन्होंने बोला कि अगस्त महीने में ऐसा फिनोमेना हो रहा है, तो आपको ये पता है कि भाई मैंने अगस्त के अंदर ये पढ़ा था कि वो साउथ वेस्ट मानसून होता है, वो आपको बोले दिसंबर जनवरी में ऐसा हो रहा है, तो आपको पता है कि भाई यहाँ से मानसून वापस जा रहा है बे ऑफ बंगाल की तरफ, तो डेफिनेटली ये दिल्ली को गीला नहीं कर सकता, ये नॉर्थ ईस्ट को गीला नहीं कर सकता, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को गीला करके जाएगा, बाकी सारी चीजें वो दिल्ली से होती हुई जाएंगी, लेकिन राजस्थान की तरफ क्यों नहीं फैल रहा है? तो अनगिनत जो एक्सप्लेनेशंस है ना, आपको याद नहीं करनी है, और ये कॉन्फिडेंटली मैं इतना ऐसे कैसे समझा पा रहा हूँ आपको, मैंने भी तो टाइम लगाया होगा, ऐसा तो नहीं है कि एनसीईआरटी खोलकर बैठा और अपने आप याद हो गया। एक बारी बस कंसेप्ट क्लियर करने की देरी थी, और फिर मुझे उसके बाद कभी कोई दिक्कत नहीं आती है, यही चीज आपको करनी है, हर किसी को करनी है। ठीक है, अपने आप याद तो कुछ नहीं होगा, बस एक बारी बस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इसका बहुत बढ़िया रहता है कि अगर आपने एक बारी ज्योग्राफिकल कंडीशन सीख ली ना, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आती। तो इसलिए देख रहे हो कितने सिस्टमेटिक ढंग से एनसीईआरटी ने शुरुआत करी थी पहले चैप्टर से, पहले उसने वर्ल्ड ज्योग्राफी पहले उसने यूनिवर्स समझाया, फिर वो अर्थ के अंदर एंटर होकर उसने हमें हवाएं, क्लाइमेट और ये सब समझाया, पानी वगैरह, लोकेशन, ओशन वगैरह की, कि डेल्टा किसे कहते हैं, समुद्र किसे कहते हैं, नदियां कैसे बनती हैं, इसकी ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होती हैं। अब वो धीरे करते करते स्पेसिफिक भारत पे उतर आए, क्योंकि इंडिया का एग्जाम ही है ना यूपीएससी, हम लोग इसी के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ इतनी जितनी हमने ये पढ़ी एनसीईआरटी, इतना हमारा बेस के लिए ठीक है,
लेकिन और बेस हमें तमिलनाडु से डेवलप करना पड़ेगा। और जैसी 9th और 11th आती है आपकी ज्योग्राफी खत्म, क्योंकि ज्योग्राफी के लिए प्लीज डू रिमेंबर, कोई हमें कोचिंग के नोट्स या कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं चाहिए इसके लिए। इट इज़ अ ओनली सब्जेक्ट, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं चाहिए। ठीक है। अब क्योंकि कोस्टल रीजन पे लोकेटेड है तो आगे बात करते हैं, दे आर वेरी ह्यूमन। ठीक है। फिर हमारा एक फैक्ट यहाँ से क्लियर हो जाता है, जैसे मैं आपको बता रहा था, रेनियस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड हाईएस्ट रेनफॉल यहाँ पर होती है, मॉस सिंड्रम। ये हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है मेघालय, ये यहाँ पर लोकेटेड है। इट रिसीव द वर्ल्ड हाईएस्ट रेनफॉल, सबसे ज़्यादा बारिश यहीं पर होती है। ठीक है। जबकि कभी कभार ऐसा होता है कि जैसलमेर जैसे राजस्थान के अंदर वहाँ पर बारिश होती ही नहीं है। इट यहाँ पर देखो, इट माइट नॉट रेन एट ऑल इन जैसलमेर इन राजस्थान, ये चीज़ भी होती है। बात समझ में आई? पूरा क्लियर?